हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीए, बीकॉम, बीएससी तीनों में से कोई भी स्ट्रीम के होंगे आप, और उन्होंने स्वच्छ भारत VAC 1 पेपर के रूप में इसको चयनित किया होगा यानी चुना होगा। तो उनके सिलेबस में एक मेंशन है रोल ऑफ सिटीजनशिप। जो सिटीजन है मतलब भारत के रहने वाले लोग जो हैं यानी नागरिक हैं, उनका क्या योगदान स्वच्छता को लेकर होना चाहिए, यानी उनका क्या उत्तरदायित्व है, यानी उनकी भी कुछ उत्तरदायित्व हैं स्वच्छता को लेकर। तो वो कौन कौन सी हैं, उन्हीं चीज़ों को आज समझेंगे। आपका यूनिट फर्स्ट का ये टॉपिक है। इससे पहले भी 3-4 वीडियो आपका आ चुका है, 4 वीडियो, और ये 5वां वीडियो है। तो इसको आप देखिएगा तो उससे समझ में आपको आ जाएगा कि स्वच्छता को लेकर यहाँ रहने वाले लोगों की क्या उत्तरदायित्व होनी चाहिए और स्वच्छता क्यों आवश्यक है, इसको भी समझना चाहिए। और ये अगर स्वच्छता अभियान चल रहा है तो इसके पीछे का मोटिव क्या है, इसको हमने पहले ही बताया है। तो उसको आप अगर देखे होंगे तो उससे आप इसे रिलेट कर पाएंगे, यानी कि जोड़ पाएंगे। तो चलिए उन्हीं चीज़ों को देखते हैं। चूँकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है और उसी को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जो स्वच्छ भारत अभियान जो शुरू किया गया 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पे भारत में शुरू किया जाता है। इससे पहले भी ये चलता आ रहा था, लेकिन ये मुख्य रूप से स्वच्छ भारत के रूप में जो अभियान है 2 अक्टूबर 2014 से ही प्रारंभ हुआ। तो देखिए, जब इसको प्रारंभ किया गया ना, तो उस समय देखिएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा एक भाषण दिया जाता है कि स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, या स्वच्छता से संबंधित जो भी लोग हैं, यानी जैसे नगर पालिका है, ये इसमें जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, इन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। यानी कि भारत में रह रहे सभी नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने आस पड़ोस में साफ़ सुथरा रखें और सफाई का ध्यान रखें। तो ये बात आप देखिएगा उस समय भी बोला गया, और इसी को आपके सिलेबस में भी मेंशन किया है कि स्वच्छता को लेकर क्या क्या उत्तरदायित्व हैं हमारे, उनको बताना है आपको। और इससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समझिए अब इसको। तो देखिए, स्वच्छता अभियान की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया। स्वच्छता प्रत्येक नागरिकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये भी सही है कि चूँकि देखिए, स्वच्छ अगर आप रहिएगा तभी तो आप रोग या अन्य बीमारियों से लड़ पाइएगा, यानी आपको अन्य बीमारियां नहीं होगी। अगर कोई गंदगी में रहता है तो आप जानते हैं कि उनको तरह तरह की बीमारियां होती है। तो ये प्रत्येक नागरिकों की आवश्यक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। प्रत्येक नागरिक अपने अपने स्तर से स्वच्छता हेतु प्रयास कर सकता है। जब तक प्रत्येक नागरिक इस अभियान में से नहीं जुड़ेगा तब तक महात्मा गांधी का जो सपना था, जो हमने बताया था, महात्मा गांधी का जो फिलॉसफी है स्वच्छता को लेकर, उसको उसमें आप देखेंगे कि वो बोलते हैं कि संपूर्ण भारत को स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। यहाँ पे जहाँ तहाँ जो गंदगी फैला हुआ है वो समाप्त होना चाहिए, और लोग अच्छे से रहेंगे और तभी वो बीमारी से बच पाएंगे अगर स्वच्छता के साथ रहेंगे तो। ये महात्मा गांधी बोलते थे। उनके समय में भी भारत इतना ही अस्वच्छ था, यानी कि स्वच्छ नहीं था उस समय भी। जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए तो उसके रीज़न को भी हमने पहले बताया है, तो उसके बारे में चर्चा आज नहीं करेंगे। तो देखिए, महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत स्वच्छ हो, तो उनका सपना कब पूरा होगा? जब हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, यानी हम लोग भी स्वच्छता की ओर ध्यान देंगे, यानी हम लोग आस पड़ोस में गंदगी नहीं फैलाएंगे, तभी तो भारत स्वच्छ होगा, तभी तो महात्मा गांधी का जो सपना था वो पूरा हो पाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि भारत के प्रत्येक नागरिक अपने अपने स्तर पर स्वच्छता के लिए अभियान से जुड़े, ताकि भारत को एक स्वच्छ और सुंदर देश के रूप में परिवर्तित किया जा सके। वही चीज़ें जो हमने बताया, स्वच्छता से संबंधित प्रत्येक नागरिकों की जिम्मेदारी क्या क्या है, उसको अब देखिए आगे निम्नलिखित रूप से हम लोग समझने और देखने का प्रयास करते हैं। जब आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे ना, तो आप इंट्रोडक्शन, यानी कि जो उसका प्रारंभिक जो पैराग्राफ होगा जो इंट्रोडक्शन के रूप में, तो उसको इसी तरह लिखिएगा। तो इसको ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। और आगे की चीज़ों को देखिए किस तरह लिखना है, अब वहाँ पे समझिए। तो देखिए, स्वच्छता को लेकर भारतीय नागरिकों को क्या क्या करना चाहिए, अब उसको देखिए। सबसे पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम सभी नागरिकों को अपने घर और घरों के बाहर साफ सफाई की व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए, सरकार कोई भी नियम कानून बना देगा स्वच्छता को लेकर, लेकिन जब तक उसका पालन हम लोग नहीं करेंगे, यानी कि भारत में रह रहे लोग नहीं करेंगे, तब तक क्या वह नियम कानून सफल हो पाएगा? कभी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए बिहार सरकार आज बनाई हुई है क्या, शराबबंदी,
कानून जो आप जानते हैं। लेकिन क्या पता है आपको कि शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद आज हमारे बिहार में बहुत से लोग दारू शराब वगैरह पीते हैं। तो मतलब वो पूरा तरह से तो समाप्त नहीं हो पाया है। जब तक लोग को इसके लिए मतलब बहुत एक्टिव होना होगा तभी तो वो समाप्त होगा। उसी तरह स्वच्छता को लेकर भी यही बात है कि स्वच्छता से संबंधित कानून तो बन गया है, नियम तो बन गया है, लेकिन जब तक हमारे जैसे लोग, हम और आप इसके लिए एक्टिव नहीं होंगे तब तक ये लागू नहीं हो सकता है। तो पहला पॉइंट यही बोल रहा है। इसके लिए आपको पहले अपने घर को साफ़ करना होगा और घर के अगल बगल के इलाकों को भी साफ़ करना होगा, यानी कि बाहर के इलाकों को, घर से बाहर के इलाकों को भी साफ़ करना होगा। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, कोई सरकार नहीं करेगी इस काम को। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं दूसरे पॉइंट को। दूसरा पॉइंट में बोल रहा है कि जब कोई व्यक्ति अपने घरों से बाहर निकले, यानी हम और आप जब जाते हैं मार्केट में कुछ खरीदने के लिए, सब्जी है या कोई भी दाल चावल कुछ भी खरीदने के लिए, राशन का ही सामान लेने जाते हैं, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम लोग प्लास्टिक के थैली का प्रयोग ना करें सामान को लेते हुए। क्योंकि आप जब प्लास्टिक का यूज करिएगा तो प्लास्टिक क्या होता है बच्चों, वो गलता नहीं है, वो सड़ता नहीं है, वो ज्यों का त्यों रह जाता है, वो जैसा था वैसे ही रह जाता है। तो इससे क्या होता है, वो एक तरह से प्रदूषण का काम करता है, वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। और जितनी प्लास्टिक की मात्रा बढ़ेगी पर्यावरण में, वो उतना ही हानिकारक है हमारे लिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो बैग होता है इसका, किसका, तो कपड़े का बना हुआ बैग हो या फिर देखिएगा पेपर का बना हुआ जो थैला हो, इस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी चीज़, बाहरी चीज़ हम लोग जब घर में लेके आए तो उसमें हम लोग को प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए। तो ये ध्यान में रखिएगा, तभी हम लोग स्वच्छता से बच सकेंगे और पर्यावरण को स्वच्छ बना सकेंगे। दूसरा पॉइंट में यही बात बोल रहा है। तीसरा पॉइंट में, अपने घरों से निकलने वाले कचरे को लोग जहाँ तहाँ नहीं फेंकें। यानी कि हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे घर से जो भी कचरे निकलते हैं उसे जहाँ तहाँ नहीं फेंकें, उसको उसके कूड़ेदान में ही फेंकें। यानी घर में डस्टबिन का यूज कीजिए और उसी में उसको फेंकिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये सरकार आपको नहीं बताएगी। क्योंकि जब तक हम और आप नहीं कीजिएगा इस तरह, तो क्या होगा देखिएगा, कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केले को खाते हैं और केले के छिलके को रोड पे ही फेंक देते हैं। उससे क्या होता है, आने वाले लोग जो हैं वो कभी स्लिप करके गिर जाएंगे। उसके अलावा भी क्या होता है कि वो एक तरह से केले का छिलका क्या होता है कि जब वो ज़मीन पे पड़ा हुआ होता है तो वो एक गंदगी के रूप में रहता है, वहाँ पे कई तरह की मक्खियाँ आती है, उससे कई तरह के रोग फिर बाद में उत्पन्न होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये आपको बताती है कि स्वच्छता कितनी आवश्यक है। जब तक स्वच्छता नहीं होगा तब तक हम लोग स्वस्थ हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए स्वच्छता हमारे लिए आवश्यक है। और हमारे घर से जो भी कूड़े करकट निकलते हैं, यानी कि जो कचरा निकलता है, उसको सही जगह पे हम लोगों को फेंकना चाहिए। जैसे कि देखिए, सार्वजनिक जो बना रहता है कचरे का डब्बा, वहाँ पे फेंकिए। अन्यथा जो नगर निगम वाले आते हैं कचरे को लेने के लिए, उसको दे दीजिए। तो ये हमें करना चाहिए, सड़कों पर नहीं फेंकना चाहिए और उसे कचरे के कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। वही चीज़ें जो हमने बताया, वही चीज़ें तीसरे पॉइंट में है। अब देखिए इसका फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, अपशिष्ट प्रबंधन का उचित व्यवस्था करें तथा ठोस और गीले कचरे को अलग अलग एकत्रित करें। देखिए कचरा दो तरह का होता है, एक होता है ठोस, वैसा कचरा जो कि जिसको फेंक दीजिएगा, जैसे कि बोतल है, प्लास्टिक का बोतल है, या फिर आप देखिएगा कोई शीशे का बोतल है, तो ये सब क्या है, ठोस कचरा है। ये सब गलेगा सड़ेगा नहीं। तो इसको ऐसे जगह पे फेंकना चाहिए ना, जो ठोस कचरा का उपबंध आप देखिएगा जो सरकार करती है, उसमें एक तरफ लिखा रहता है ठोस कचरा और एक तरफ लिखा रहता है गीला कचरा। तो गीला कचरा में होता है ना कि वो चीज़, जैसे कि हरा साग सब्जी है, या फिर केले के छिलके हैं, या फिर अन्य साग सब्जी के छिलके हैं, उनको वहाँ पे फेंक दीजिए। तो उसको क्या किया जाता है बाद में, ये जो कचरा होता है ना, जो गीला कचरा होता है, इसको बाद में आप क्या कर सकते हैं कि उसको वह सड़ जाता है, और सड़ता है ना तो उसको मिट्टी में मिला देना चाहिए। तो होता क्या है कि वो मिट्टी में मिल जाएगा और वो फिर किसी तरह की हानिकारक चीज़ें नहीं करेगा, उससे कोई तरह की फिर अन्य प्रदूषित चीज़ें उत्पन्न नहीं होगी। तो ये गीले कचरे में। लेकिन जो ठोस कचरा है उसके लिए तो ये चीज़ नहीं है, इसीलिए उसको भी अलग फेंकना चाहिए ताकि उसका भी रिसाइकल फिर किया जा सके। तो ये दोनों ही चीज़ों को ध्यान सभी लोगों को रखना चाहिए। उसके बाद देखिए, सरकार द्वारा जो भी स्वच्छता से संबंधित अभियान चलाए जाते हैं उस पे नागरिकों को सहायता देना चाहिए। जैसे देखिएगा 2 अक्टूबर को, जो इस साल भी 2023 में भी एक अभियान चला, स्वच्छता भारत अभियान चला, उसमें सभी प्रदेश के हर जगह के लोगों ने उसमें भागीदारी निभाई और वो लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। और स्वच्छता अभियान में क्या होता है
कि सड़कों को साफ़ कोई करता है, कोई नदियों को साफ़ करता है, कोई नदियों के किनारे जो कचरा जमा होता है उसको साफ़ करता है। इस तरह करके वो भारत को किसी भी रूप में स्वच्छ बनाने का प्रयास करता है। तो इस तरह के जो अभियान चलते हैं ना, उसमें भी सभी नागरिकों को अपनी हिस्सेदारी देनी चाहिए, यानी उसको भाग लेना चाहिए। तो ये 5वां पॉइंट ये बोलता है। फिर देखिए, जन जागरूकता अभियान में भी हिस्सा लेना चाहिए। तो जन जागरूकता अभियान क्या होता है बच्चों, जानते हैं? जन जागरूकता अभियान जो चलता है ना, उसमें सरकार ये चाहती है कि जो समाज में रह रहे लोग हैं उनको ये बताया जाए कि कचरे को कैसे फेंकना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए और सफाई के लिए अन्य लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। जैसे हम आप हैं, तो हमारा ये दायित्व है कि हम अपने आसपास साफ़ तो रखें ही, अपने घरों को साफ़ तो रखें ही, खुद को भी साफ़ रखें। इसके अलावा अन्य लोगों को भी बोलें कि आप भी अपने घरों को साफ़ रखिए, अपने आसपास को साफ़ रखिए। ये हमारा दायित्व है। तो यही है जन जागरूकता अभियान, इसमें भी लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। अब देखिए, अब जो इसमें मेन चीज़ें आती है कि इतना चीज़ अगर लिख दीजिएगा, उसके बाद इसका निष्कर्ष लिखना होगा आपको। निष्कर्ष ज़रूर लिखिएगा, कोई भी प्रश्न का निष्कर्ष लिखना आवश्यक होता है। तो देखिए, निष्कर्ष आप इसी तरह लिखिएगा जिस तरह हमने लिखा है। निष्कर्ष लिख के उसके नीचे आप पैराग्राफ लिखिएगा। ये थोड़ा सट गया है, लेकिन आप अलग से लिखिएगा। ऊपर में निष्कर्ष लिखिएगा और उसके बाद लिखना प्रारंभ कीजिएगा। तो निष्कर्ष में आपको वही लिखना है जो चीज़ें आपको अभी तक पढ़ाई गई है या बताई गई है। इस प्रकार प्रत्येक नागरिक यदि यह निर्णय कर ले कि उसे अपने आसपास यानी आसपास में सफाई रखनी है, तो कुछ वर्षों में ही यह देखा जा सकता है कि गांधी जी का जो सपना था स्वच्छता को लेकर, वह साकार होता हुआ नजर आएगा और इससे हमारा देश स्वच्छ और सुंदर भी प्रतीत होगा, यानी अच्छा दिखेगा। यानी देखिए, इसमें यही निष्कर्ष में बोल रहा है, यदि सभी लोग मिलकर ये निर्णय कर लें कि हमको अपना देश को स्वच्छ और साफ बनाना है, तो वह कठिन नहीं है, वो आसान है और यह किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि गांधी जी जो सोचते थे कि भारत को स्वच्छ बनाना है, तो वह भी उनका सपना पूरा हो जाएगा और हमारा देश भी सुंदर और अच्छा दिखने लगेगा। तो यही था मेन रूप से स्वच्छता से संबंधित जो लोगों की जिम्मेदारी है, यानी जो दायित्व है, उनको पढ़ना था आपके सिलेबस में, उसको हमने बताने का प्रयास किया है। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि हाँ, और भी वीडियो इसके ऊपर बनाया जाए तो हम आगे और भी वीडियो इससे रिलेटेड बनाएंगे। क्योंकि आपका ये पेपर जो है 100 नंबर का है, इसमें भी आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम देना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपकी अच्छी प्रतिक्रिया रहेगी तभी हम इस पर काम कर पाएंगे, अन्यथा हमें अपना कार्य यहीं रोकना पड़ेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं, बच्चे देख तो लेते हैं लेकिन वो लाइक नहीं करते हैं और ना ही कोई कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये काम ज़रूर आप कीजिए, क्योंकि हम आपसे पैसा तो मांग नहीं रहे हैं, आपसे सारी चीज़ें फ्री में हम कर रहे हैं। तो आप भी हमारे लिए इतना ज़रूर करें कि आप कमेंट में जाके कमेंट कीजिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो, और लाइक भी ज़रूर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और अच्छी वीडियो और भी आपके पास हम ला सकें। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।